Hello student and my dear friend. This is class 10th NCERT science and chapter is also 10, that is light. So the question arises, what is light? Light क्या होती है? लाइट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाइट एक तरह की क्या है, एनर्जी है। एनर्जी मीन्स व्हाट, हिंदी में बोले तो ऊर्जा। क्या है? एनर्जी है। यानी कि एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि आपके सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इजीली क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। यानी कि अगर लाइट नहीं होती तो आपके आसपास की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेट सपोज के लिए ट्री है, और क्या है, माउंटेन्स है, और क्या है, आप खुद हो, और क्या है, और क्या है, बहुत सारी चीज़ है यार, चेयर है, टेबल है, सोफा है, कूलर है, पंखा है। तो ये सब ऑब्जेक्ट के पास अपनी लाइट तो होती नहीं, तो फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो नेचर में हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कहलाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की अपनी लाइट होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे कि सन। सन एक सोर्स माना जाता है लाइट का, सबसे बिगेस्ट सोर्स। ठीक है, एनर्जी का सबसे बिगेस्ट सोर्स माना जाता है सन। सन की खुद की अपनी लाइट है जो कि किससे बनी है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके। जैसे आप यहाँ देख सकते हो बल्ब जलता है, तो बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जलता है, तो इसके पास भी अपनी खुद की क्या है, लाइट है जो कि एमिट करती है, यानी कि किसी पे डालती हो। ओके। तो उन सभी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ल्यूमिनस। जैसे कि आप आग जलाते हो, फायर, वो भी क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। टॉर्च जलाते हो, वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। कैंडल जलाते हो तो वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? आई होप आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, दिस इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि ये हो रहा है, यहाँ पर आप फूल देख रहे हो या फिर इस पूरे सिस्टम को देख रहे हो। अब ये क्या करते हैं कि सन की अपनी लाइट होती है और वो कैसे आती है, एक रेज की तरह पड़ती है। आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, यानी कि डबल नेचर होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, एमिट हो रही है इस ऑब्जेक्ट पर। दिस इज फ्लावर पॉट, और इस फ्लावर पॉट से ये लाइट फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है किसकी, एक पर्सन है या एक गर्ल खड़ी है उसकी आंखों तक। और आंखें क्या काम करती है, देखने का काम करती है। तो एक लाइट आपकी इस ऑब्जेक्ट पर पड़ी, और ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नॉन ल्यूमिनस है, इसके पास अपनी लाइट तो नहीं है ना। अगर रात हो जाता है तो वही फ्लावर पॉट आपको नहीं दिखता है। रात में क्या होता है, सेम फ्लावर पॉट हो, सेम आप टेबल हो, चेयर हो, लाइट सपोज चली जाती है तो नहीं दिखते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है। जैसे कि यहाँ से देखिए, ये एक लाइट का सोर्स है, इस पे आई लाइट एमिट हुई, यानी इस पे रेज पड़ी, फिर से ये रेज क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई किसके, पर्सन की आई तक, तो हमने उस ऑब्जेक्ट को देख लिया। दिस इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट क्लियरली और स्कैटर और बट इट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर। ठीक है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और स्कैटर होते हैं। जैसे कि मून, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, मून के पास क्या होती है, अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट इस पे पड़ती है, और वो फिर हमें अर्थ पे हम जब खड़े होते हैं तो देख लेते हैं इजिली। जैसे कि आपने दिन में भी देखा होगा, दिन में ये हमें नहीं दिखाई पड़ता है, ओनली हमें रात में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि सन अलग डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है। तो उस पे जब ये पड़ती है तो उसका हमें हमें कुछ पार्ट दिखाई देता है। तो कभी देखा होगा फुल मून हो रहा है, कभी हाफ मून हो रहा है, कभी फेजेस ऑफ मून में आता है, ये सब जियोग्राफी के चैप्टर्स वगैरह में। ठीक है, this is all about luminous object, non-luminous object and what is light clearly. थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।